बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट 1 है, एडिटोरियल के बिहार स्पेशल के प्रैक्टिस सेट 1 जो ऑब्जेक्टिव का है उसको हम लोग सेट वन करके रोज एक एक वीडियो में से 1 से 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन करते जाएंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी पर तिरहुत संयंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था? किस क्रांतिकारी पर तिरहुत संयंत्र का मुकदमा चलाया गया था? वह थे योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुत संयंत्र का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? औपनिवेशिक इसमें किया गया था, किसके हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जब ब्रिटिश हुकूमतों द्वारा चंपारण छोड़ने का आदेश निर्गत हुआ, उस समय गांधी जी चंपारण के किस गांव का दौरा कर रहे थे? उस समय गांधी जी जो दौरा कर रहे थे वह था चंद्रैया गांव था। वह कौन सा गांव था? चंद्रैया। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किस तिथि को संपूर्ण बिहार में हड़ताल का आयोजित किया गया था? वह रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण बिहार में 6 अप्रैल 1919 को पूरे बिहार में हड़ताल कर दिया गया था। अब है, बिहार राज्य हस्तकरघा और हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार राज्य में हस्तकरघा और हस्तशिल्प का जो इसकी स्थापना हुआ था 1974 में हुआ था, 1974 में। अगला है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति के प्रभाव से निम्न में से कौन सा जिला अप्रभावी रहा? तो कौन सा जिला में नहीं हुआ था, नहीं अप्रभावी रहा था? तो वह मुंगेर रहा था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता निम्न में से कौन थे? छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो विद्रोही के नेता थे वह ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीकर चंद्र तथा जयराम दास निम्न में से किस कला शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो वो पटना कलम चित्रकला से थे, जयराम दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुंवर मानसिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया था? तो बिहार का जो सूबेदार नियुक्त किया गया था वह कब नियुक्त किया गया था? तो वह नियुक्त किया गया था 1587 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? मतलब प्रारंभ में बिहार विधान परिषद का नाम क्या था? तो इसका नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर के परिषद। अगला क्वेश्चन है कि जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है? जिला परिषद के एक सदस्य का जो चुनाव होता है वो कितना आबादी पे होता है? तो वो 50,000 आबादी पे होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो 243 के ओ में है। जिला परिषद की बैठक कितने माह में कम से कम एक बार आयोजित करना अनिवार्य है? जिला परिषद का जो बैठक होता है कम से कम कितना माह में एक बार करना अनिवार्य हो जाता है? तो वह कम से कम होना चाहिए 3 माह में। प्राचीन बिहार में ग्राम सभा के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन बिहार में ग्राम सभा के मुखिया जो थे उसको किस नाम से जाना गया था? उसको जाना गया था ग्रामीणी के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में किस तरह की चट्टान पाई जाती है? तो दक्षिणी पठारी जो प्रदेश होता है उसमें किस तरह की चट्टान पाई जाती है? तो उसमें सभी चट्टान पाए जाएंगे, ग्रेनाइट भी होंगे, नीस भी होंगे और शिस्ट हो जाएंगे। तो वो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर बिहार के मैदानों को कितने नदी बेसिन में विभाजित किया गया है? मतलब उत्तर बिहार के मैदान में कितने नदी बेसिन में विभाजित किया गया है? तो वो 7 नदी बेसिन है। कितने नदी बेसिन है? तो 7। क्वेश्चन नंबर 17, सकरी नदी जिसका उद्गम हजारीबाग का पठार है, ये नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है?
तो किस जिला से होकर प्रवेश करती है? तो नवादा जिला से। ये दक्षिण बिहार की नदी है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो धारवाड़ चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो रोहतास आएगा, धारवाड़ ये आता है, विंध्यन क्रम के चट्टान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है, लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है, लघु सिंचाई परियोजना जो कहलाती है वो 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई की क्षमता वाला परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पर्वतीय मृदा के विस्तार को क्या कहते हैं? बिहार में जो पर्वतीय मृदा है उसके विस्तार को कहते हैं, बी हो जाएगा, भावर प्रदेश कहते हैं, भावर प्रदेश कहते हैं। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील किस नदी से बनी है? मतलब कांवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी, वो किस झील से मतलब कि बनी है? तो वह हो जाएगा बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य जो कि शांतिपा नाम से प्रसिद्ध है? क्या नाम है? शांतिपा नाम से प्रसिद्ध थे। तो वह कौन से थे जो कि शांतिपा नाम से प्रसिद्ध थे? वह रत्नाकर शांति, रत्नाकर शांति, सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे, मनुची निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मनुची जो था वह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, मनुची शाहजहां। इसके बाद है तेवन्यो जो 1665 से 66 में पटना आया था, वह किस देश का यात्री था? तेवन्यो जो वो किस देश का यात्री था? तो वह फ्रांस का यात्री था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, थियोडोर सुरीन की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो वह यह जो हुआ था 1938 में हुआ था, 1938 में हुआ था। कथा है समा चकेबा बिहार राज्य में प्रचलित है, तो वह एक लोक नाट्य है। समा चकेबा बिहार राज्य का क्या है? ये लोक नाट्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का देखना है कि निम्नलिखित में से मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? चित्रकार थे तो मधुबनी चित्रकला के लिए तो वह थे भारती दयाल, भारती दयाल थे, भारती दयाल थे। अगला है बाबा बटेश्वर नाथ निम्नलिखित में से किस कृति के लिए यानी किसकी प्रमुख कृति है? बटेश्वर नाथ जो है वो कृति जो था वह नागा अर्जुन की कृति है बटेश्वर नाथ में। ठीक है। अगला नंबर, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद, सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो हैं, इसके संस्थापक है मुंशी प्यारे लाल। इसके संस्थापक कौन है? मुंशी प्यारे लाल। पटना में महात्मा गांधी अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई थी? पटना में महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो की गई थी ये 1925 में की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कि बिहार में पक्की सड़क के नेटवर्क को कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? बिहार को पक्की सड़क के नेटवर्क में कुल 4 वर्गीकृत श्रेणी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है? तो नाबार्ड जो है अपना लघु उद्योग, ग्रामीण और कृषि यानी कि इन सभी के क्षेत्र में अपना भूमिका निभाता है। तो यह हो जाएगा डी। राज्य सहकारी बैंक निम्नलिखित में से किस नियंत्रण का संचालित करता है? राज्य के सहकारी बैंक जो है वो आरबीआई के नियंत्रण में संचालित करता है। अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार के प्रसिद्ध शासक जो जिसका नाम है काकवर्ण के नाम से कौन जाना जाता था? काकवर्ण के नाम से कालाशोक जाना जाता था। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मगध में किस शासक ने युद्ध के समय रथ, मूसल और महाशिलाकंठक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? तो ये दोनों हथियार का प्रयोग जो करने वाला था वो अजातशत्रु था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, छठी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे शक्तिशाली नगर था? तो छठी ईसा पूर्व में भारत के सबसे शक्तिशाली नगर कौन था? तो वो मगध था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस ग्रंथ में बिहार के स्थानीय लोगों का वत्स शब्द से संबोधित किया गया है? संबोधित किया गया है किस नगर को वो संबोधित किया गया है? तो वो हो जाएगा पंचबीस। कौन सा नगर है? पंचबीस। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहकर संबोधित किया? तो लिच्छवी दोहित कहकर संबोधित जो किया था तो वह समुद्रगुप्त किया था। कौन किया था? वह समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार का प्राचीनतम राजवंश कौन नहीं रहा? प्राचीनतम राजवंश कह रहा है कि कौन नहीं रहा?
तो वह कलिंग वंश ये नहीं रहा है। शिशुनाग वंश था, हर्यक वंश था, मौर्य वंश था, लेकिन ये कलिंग वंश नहीं था। प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है नगमत उस्फी की रचना किसने की है? नगमत उस्फी की रचना जो किया था वह रजा शाह के द्वारा किया गया था। रजा शाह के द्वारा किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 कहता है प्रसिद्ध स्थल गुप्तेश्वर मंदिर किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो गुप्तेश्वर मंदिर जो है किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो इसका हो जाएगा कैमूर पहाड़ी में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। तो देश का अल्पसंख्यक को कानूनी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो बिहार है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध और अंग महाजनपद को अलग करती है? कौन सी नदी है जो मगध और अंग महाजनपद को अलग करती है? तो वह नदी है चंपा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक जिसका नाम है सारिपुत्र, सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो सारिपुत्र जो था उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म जो हुआ था तो नालंदा में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पांडुलिपि जिसका नाम अष्टसहस्रारिता प्रजापरमिता किस युग से है? यह किस युग से संबंधित है? तो किस युग से यह संबंधित है? तो ये पाल युग से संबंधित है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 अली मर्दान खान द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कहाँ की गई थी? तो अली मर्दान खान द्वारा बख्तियार खिलजी की जो हत्या की गई थी ये जगह था देवकोट था। कौन सा जगह था? देवकोट। कहता है 47 का कि किसने वर्ष 1629 में पटना में एक मदरसा का निर्माण करवाया था? तो 1629 में जब पटना में मदरसा का निर्माण करवाया था वह कौन था? तो वह सैफ खान था। कौन था? सैफ खान। तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका जिसका नाम है स्वराज कथा संपादित किसने किया था? स्वराज कथा पत्रिका का संपादन जो किया था वह संपादन किया था बालमुकुंद वाजपेयी। बालमुकुंद वाजपेयी। इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार के कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो वह आर्थिक सर्वे यह 57। श्रेणियों के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो वह श्रेणी के नाम से जो शासक था वह शासक था जिसका नाम था बिंबिसार। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये 50 सेट का क्वेश्चन था जो कि हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेट नेक्स्ट डे।